आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में एक नियम है, वो क्या बोलते हैं, जो एक बार खाए वो योगी, जो दो बार खाए वो भोगी, जो तीन बार खाए वो रोगी। खाली चाय नुकसान करती है, तो खाली चाय छोड़ दो ना, टाइम सेट कर दो कि भाई हम 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे। अच्छा, कभी देखा चिड़िया, अभी इस टाइम चिड़िया कबूतर देख रहे हैं, कोई दाना चुनने आ रहे हैं क्या? सुबह सुबह आते हैं, दोपहर को आते हैं, दाना चुनते हैं, भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। तुम दिन भर कितना दाना चुगते हो, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में एक नियम है, वो क्या बोलते हैं, जो एक बार खाए वो योगी, जो दो बार खाए वो भोगी, जो तीन बार खाए वो रोगी, और जो 8 बार खाए वो उसके पैर कब्र में ही होने चाहिए। मतलब ये कहावत ऐसे भी है, हु ईट्स वंस इज योगी, हु ईट्स ट्वाइस इज भोगी, हु ईट्स थ्राइस इज रोगी। पुराने टाइम पे आपके दादा परदादा बोलते थे 2 वक्त का भोजन, 2 वक्त का भोजन। सुबह खा के जाते थे, सीधा शाम को खाते थे। सुबह खा के जाते थे, सीधा शाम को खाते थे। लेकिन आजकल सुबह पहले उठते ही आपको बैड टी चाहिए, बैड टी नहीं, बैड टी चाहिए, साथ में कोई रस चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में किसी कुत्ते पिल्ले ने पता नहीं क्या दिमाग में वहम डाल दिया, बिस्किट जरूरी है, खाली चाय नहीं पीते। ये बोलते साले चाय नहीं पीते, बिस्किट जरूरी है, रस ले लो डुबो डुबो के, फैन डुबो रहे हो बीच में, पता नहीं भुजिए खा रहे हो, साथ में कचौड़ी खा जाते हो, पता नहीं सुबह सुबह रस, बिस्किट, ब्रेड डुबो लेते हो। लोगों ने डाला दिमाग में, अच्छा खाली चाय नहीं पीते। बचपन से मम्मियां बोल रही खाली चाय नहीं पीते, अभी बोले चाय नहीं पीते, खाली चाय नहीं पीते, कुछ खाओ साथ में, चाय मत पियो भाई, भाई खाली चाय नुकसान करती है, और खाली चाय छोड़ दो ना। बोलती है कि मम्मियां नहीं, हमारी दादियां बोलती थी कि खाली चाय नहीं पीनी, क्योंकि रस ब्रेड बंद तुम्हें चाहिए। पता नहीं, पहले तो क्रीम रोल चलते थे, अब तो अभी गांव में तो चलते हैं, अभी शहरों में कम हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हो आप ब्रेकफास्ट पे, उसमें भी आप ऐसा ब्रेकफास्ट करते हो जिसको खा के सुस्ती जरूर आती है। पंजाब का शाही ब्रेकफास्ट, और पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। परोठे, लस्सी, दही, जितनी टिकटोरी, मक्खन ठोक ठोक के। अब तो ढाबे पूरे, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ, रास्ते में हर ढाबा मक्खन दिया जा रहा है। इतनी गां दिखती है कितने, गाय नजर आती है कहीं पे, देसी गाय, भारतीय गाय, मक्खन कहां से आ रहा है भाई? सोच लो, कभी दिमाग तो लगाओ। अमूल दिए जा रहा है, वेरका दिए जा रहा है, इतना दूध आए जा रहा है, हर घर में दूध की पैकेट आ रहे हैं, थैलियां आ रही है। अरे इतनी गाय नहीं है, भैंसे नहीं है, दूध दिखता है नहीं, कहां से आ रहा है? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, लगे हुए हो खाने खाने खाने। हिडिंबा के पुत्र बोलना पड़ेगा तुम्हें आज के बाद। हिडिंबा का पुत्र कौन था? घटोत्कच। हिडिंबा कौन थी ये भी नहीं पता होगा कईयों को तो। हाँ, हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी। और घटोत्कच कौन था? उसका पुत्र। उसके बारे में कहा था कि वो जब खाना शुरू करता था तो खाता ही रहता था। तो आप सब में घटोत्कच की आत्मा है, इतना खाते हो, इतना खाते हो, सोचते ही नहीं हो। आप कुछ मत करो, आज के बाद जितना मर्जी खाओ, बट एक काम तो कर सकते हो, टाइम सेट कर दो कि भाई हम 6 बजे के बाद नहीं खाएंगे, या हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे। ये तो कर सकते हो, जो मर्जी खाओ, मैं कुछ नहीं बोलता आपको। ये कर सकते हो कि इसमें मुश्किल है कि हम सूरज डूबने के बाद नहीं खाएंगे या 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे? कर सकते हो, मुश्किल है। कभी कोई शादी पार्टी सुख दुख ठोक लेना वहां पे, कभी कभी कुछ नहीं होता, बट रोज दिन, महीने में 20 दिन तो बड़ गड़बड़ है ना। फिर हफ्ते में 15 दिन में चीटिंग चलती है। तुम अगर रोज चीटिंग से ही पास होगे तो फिर कभी तो टीचर पकड़ ही लेगा तुम्हें कि तुम इतनी चीटिंग करते हो। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है, या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे, पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, वहां पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ। हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं। किडनी डिजीज का पेशेंट हूँ, तो मुझे तो बहुत सारा थकान भी आता था,
सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे, आंखों से धुंधला दिखाई देता था, हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी बहुत कम गया था, और क्रिएटिनाइन जो है वो 13 लेवल तक चढ़ गया क्रिएटिनाइन। तो यहाँ आने के बाद 2 दिन हम 3 दिन लगातार 3 दिन और हट थेरापी लिया और सीढ़ो धरना ऐसा किया, योगा सेशन ज्वाइन किया, तो योगा किया, उससे ही बहुत सारा रिलीफ मिल गया। मुझे यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई में यहाँ डिप्रेशन अगर हो तो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद मेरे किडनी में जो प्रॉब्लम थी थोड़ा कम हुआ है। यहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी जीना है। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए यहाँ आइए आप लोग, और देखिए यहाँ लाइफ स्टाइल तुरंत बदल जाएगा। आप जैसे फॉलो वहाँ या घर कर देंगे तो देखने में बहुत महसूस होगा कि हम पूरी तरह बदल गए हैं। उसके बाद ज़िंदगी जीने की मज़ा आएगी। पहले मेरा क्रिएटिनिन जो है 6 कुछ था, अब 5.92 है। लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, वो भी कम हुआ है। यहाँ आकर के मुझे ज़िंदगी जीने का सलीका मिला कि कैसे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, कि और समय समय पे हर चीज़ लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ अगर जो भी आएगा वो ज़िंदगी जीने का सलीका सीख। हमारे हॉस्पिटल्स की शाखाएं पूरे भारत में फैली है। डेराबस्सी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, नवी मुंबई, चंडीगढ़, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, संगरूर, गोवा, अंबाला, सोनीपत, सीकर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, कानपुर। दिल्ली में हमारे 13 से भी अधिक डे केयर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस स्वीकार किए जाते हैं। पूरे भारत में 40 से अधिक अस्पताल और 100 से अधिक क्लिनिक हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।